हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। और ये देखो समाज हंसी हो रही है पूरी। जन्माष्टमी में बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको जूम करके दिखा रही हूँ बारिश में। ये देखो कितनी बारिश हो रही बारिश में। ये देखो कितनी बारिश हो रही। मौसम बहुत ही अच्छा सा हो गया है। और आज मेरा फास्ट है। कमेंट में बताना और किस किस का फास्ट है। और यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं, फिर भी मौसम कुछ इस तरह का है। हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस और आज कार से जाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। बच्चे भी मेरे जन्माष्टमी का फास्ट रहते हैं और मैं भी रहती हूँ। बस हस्बैंड जी से फास्ट नहीं रह हो पाता है। उनको आप दोपहर के 2-3 बजे तक भूखे रख लो, लेकिन फास्ट के नाम पे उनको सुबह ही भूख लग जाती है। तो हस्बैंड जी के लिए तो बना दी थी मैं सत्तू का पराठा और चोखा। उनका मतलब बहुत ही फेवरेट है। सत्तू बचा हुआ था मसाला, जब लिट्टी बनाई थी एक दिन। तो एक दिन क्या, मैं परसों ही बनाई थी। और परसों हाँ सैटरडे को बनाई थी, तो उसी का मसाला बचा हुआ था। तो आज उनके लिए सत्तू पराठा बना दी। और दोपहर में भी बोले हैं कि मैं वही खाऊंगा, तो अभी से इकट्ठा ही मैं ढेर सारा बना के रख दी हूँ। सुबह सुबह ही बना दी थी मैं भरता। तो ये रहा भरता और ये था सत्तू पराठा। तो बस हस्बैंड जी को ही खाना है क्योंकि दोनों बच्चे भी फास्ट हैं। और ये लोग 2 से 3 साल हो गए हैं। मेरे ख्याल से इस बार 4था साल है लोग का। और मैं यहाँ पे नहा के हो गई हूँ रेडी। येलो साड़ी पहन ली हूँ मैं आज। और बस इतना ही लुक मेरा आज दिखेगा क्योंकि आज पूरे वीडियो में मेरी आवाज़ बस रहेगी। और जो कुछ भी करेंगे सारा आज बच्चे करेंगे क्योंकि मैं पूजा कर नहीं सकती हूँ। और आज जन्माष्टमी है। जी हाँ, बहुत लेट ब्लॉग आप लोग के पास पहुँच रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं, मतलब काम में थोड़ी सी व्यस्तता, थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो उस चक्कर में एडिटिंग थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि बेटा पूजा का बर्तन कितना साफ़ धोया है। मतलब इसको ना अगर पूजा अगर करना है और मन से अगर ये करेगा ना तो बिना बोले ही बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई से कर लेता है। बड़ा बेटा भी स्कूल गया है तो सुबह की मॉर्निंग की पूजा का जो जिम्मा है वो छोटे बेटे का है और शाम में बड़े बेटे का रहेगा। वैसे तो सभी मिल के ही करेंगे। और आगे आप लोगों को पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इस बार पूरा जो कृष्ण जी का पूजा है ना वो मेरे कृष्ण और बलदाऊ ही किए हैं। तो बस यहाँ पे शुरू है इन लोग का पूजा। और छोटू आरती कर लेगा और उसके बाद ना ये सारा जो भोग है इसी से मैं बनवाऊंगी। बस मैं बोलते रहूँगी और ये सारा कुछ करेगा और बहुत ही अच्छे से कर लेता है ये। और आज मंडे है तो शंकर जी की भी आरती ज़रूरी थी। ये देखो दोस्तों, आज पूरा जो जिम्मा है मेरे बच्चों ने ले लिया है। तो अभी छोटा वाला बेटा यहाँ पे बना रहा है साबूदाना का पोहा। मैं बोली भी कि मत बनाओ, फल वगैरह खा लो, लेकिन इसको ये व्रत ही रहता है खाने के लिए, है ना छोटू। तो यहाँ पे अभी ये फल्ली तल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे टमाटर और मिर्ची काट के रख लिया है, आलू काट लिया है। और इससे पहले ये अपना भोग बनाया, उससे पहले मैं इससे भगवान जी का भोग बनाऊँगी। तो अभी इसमें जीरा डाल दो तब तक। तो व्रत का जो पोहा है वो छोटू देखो कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये डालेगा तेल में जीरा, और टमाटर काट लिया है, हरी मिर्च काट लिया है, आलू काट लिया है, फल्ली यहाँ पे तल लिया है। और जो साबूदाना है उसको ये भिगो के रख दिया था रात में ही। अभी आलू डाल लो। इंस्ट्रक्शन सारे दे रही हूँ मैं और खड़ी भी हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पे चल रहा है छोटू का कुकिंग कोर्स। हाँ, सारा आलू डाल दो, हाथ से निकाल के डालो। अब उसको चला दो। चलो डाल दो पूरा पूरा पलट दो। पलटो
आलू को वो ढक दिया है, तब तक मैं इसको इधर बोल दी हूँ कि दूध रख दो और दूध में डाल दो साबूदाना। तो मैं ना चावल की खीर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जितना कुछ भी बनाती हूँ ना सब कुछ फलाहारी ही बनाती हूँ, ताकि हम लोग भी व्रत में ले सकें। और तो यहाँ पे मैं बस साबूदाने की खीर, अगर साबूदाने की खीर नहीं बनाती हूँ तो कई बार मखाने की भी खीर बना देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स वाली भी खीर अच्छी लगती है। और यहाँ पे बस छोटू से ही सारा कुछ करवाऊंगी। और ये सारा भोग बिना ये बस नींबू पानी पी लिया था पूजा करने के बाद ना, नींबू पानी पिया है, उसके बाद फिर सारा भोग बनाएगा। दिखता है और हल्दी डालना नहीं है, ये वाइट ही रहेगा। इसमें ये आलू के बाद टमाटर डाल लिया छोटू, और साबूदाना का जो भीगा हुआ साबूदाना था उसको डाला है। और यहाँ पे धनिया पत्ती कट हो गया है, और इधर बन गया है भगवान जी के लिए साबूदाने की खीर। तो सब बंद कर, पत्ती डाल दे, पूरा डाल दे। और इसको ना फिर ढक देना। साबूदाने का पोहा इसका तो बन गया था, पर ये अभी बोला मैं नहीं खाऊंगा, पहले भोग सारा बना लूं, क्योंकि भोग बनाना रहता है ना तो फिर जूठा हो जाएगा, तो फिर नहीं बना पाएगा, इसलिए। चल इसको मिला दे, ऐसा ऐसा दबा दबा के, छनाटा से दबा दबा के। तो जो मेन प्रसाद होता है ना धनिए की पंजीरी, वो बनाया है छोटू, और यहाँ पे बना रहे हैं हस्बैंड जी सिंघाड़े का हलवा। ये भी हमारे में बहुत ज़रूरी होता है, मैंने सिंघाड़े का हलवा बनना, कहते हैं जब बच्चा होता है ना तो फिर हलवा ज़रूर बनना चाहिए, इसलिए कृष्ण जी के जन्म पे ये हलवा ज़रूर बनता है। तो सिंघाड़ा मंगा ली थी और उसी को हस्बैंड जी कूट रहे थे। और मतलब इसमें ना इस बार पूजा में सभी का योगदान रहा है, और हस्बैंड जी का बस इतना ही योगदान था। और यहाँ पे धनिया की पंजीरी बन गई है, उसको वो 2 भाग में निकाल लिया है, क्योंकि एक जन्म के बाद चढ़ाती हूँ मैं और एक जन्म के पहले चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहला भोग बन के हो गया रेडी, और अब दूसरा भोग बन रहा है साबूदाने का। तो इसमें अभी डाल देगा ये केसर, इलायची और साथ में शक्कर। तो इस तरह से ये भी बन जाएगा। और सच बताऊँ ना यार दोस्तों, तो इस बार ना छोटू के हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे महान्नपूर्णा ही बसी है। सारा भोग जितना कुछ भी बनाया था ना, इतना टेस्टी और इतना अच्छा बना था। वैसे तो प्रसाद तो भगवान जी जब भोग लगा लेते हैं तो अच्छा लगता ही है, पर वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था इस बार। और अब यहाँ पे सिंघाड़े को इसके पापा कूट दिए थे। क्या पढ़ रहा है छोटू? तो यहाँ पे छोटू सिंघाड़े का जो आटा है ना उसको हल्का भून रहा था, और पोहा बन के इसका रेडी हो गया है। और यहाँ पे साबूदाने की खीर बन गई है, साथ में यहाँ पे दूध उबल गया है, और यहाँ पे अब बन रहा है सिंघाड़े का। पहले तो इसमें से सिंघाड़े के आटे से ना पंजीरी भी निकाल लूँगी, और थोड़ा सा इसको फिर मतलब पंजीरी भी चढ़ती है, तो बहुत लोग तो आटे की पंजीरी बनाते हैं, पर मैं सिंघाड़े का ही आटे का बना लेती हूँ। और यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए आ गया है ब्रेड, और साथ में ढेर सारा फल। तो फल तो खैर शाम में चढ़ेगा, और सबको ये है कि सुबह जल्दी उठ पाएंगे कि नहीं, इसलिए ब्रेड मंगा लिए थे। और यहाँ पे छोटू अब बना रहा है सिंघाड़े का हलवा, जिसमें ये डाल रहा है शक्कर। तो बहुत ही ईजी होता है। सिंघाड़े का आटा भूनने के बाद ना उसको गैस की फ्लेम जो है उसको पूरी बंद करके, और उसमें आटे में ही पानी, जैसे एक गिलास आपका सिंघाड़े का आटा है तो 2 गिलास पानी और 1 गिलास शक्कर डाल के अच्छी तरह से उसको उबाल लेते हैं। धीमी आंच में उबालने से अच्छा सा पक जाता है। तो यहाँ पे हो गया है रेडी, और छोटू तैयार कर लिया पूरा भोग। और अब है आयुष की बारी। तो आयुष शाम के वक्त जब आया है वो, तो साबूदाना का पोहा खाया थोड़ा सा, उसके बाद फिर नहा के और फिर कान्हा जी की चौकी तैयार कर रहा है। और इस बार चौकी इतनी प्यारी सजी है ना दोस्तों, आगे आप लोग देखना। तो यहाँ पे पहले तो झूले में कान्हा जी को बिठा करके ढक देंगे, ताकि रात में जन्म हो सके उनका, क्योंकि शाम के ना 6 बज गए थे। और यहाँ पे पूरा सजा रहे हैं दोनों भाई मिलके। मैं बस बैठ के देख रही थी। इस बार थोड़ा बहुत ज़रूर मैं बता दे रही थी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, पर ये लोग इस बार बहुत ही अच्छे से सजाए थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मैंने अब घर की पूजा रुकेगी नहीं, जो भी पूजा होगी ना ये दोनों मिलके कर लेंगे। और अच्छी बात ये थी कि बच्चों को भी मौका मिल गया। पूजा मतलब खुद से हाथों से करो ना तो वो चीज़ें याद रहती हैं। और यहाँ पे छोटू बलून भी फुला रहा है, क्योंकि कान्हा जी का जन्म हो और बलून ना हो ऐसा तो होगा नहीं। बलून वैसे वो ढेर सारा फुलाना चाह रहा था झूला में, लेकिन वही था कि बलून बस 2 ही बचे हैं अब घर में। हम लोग भी ध्यान नहीं दिए थे, और अभी हमको लेके आने, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं ना, गणेश जी का पूजा है, मतलब पूरा अब त्यौहार ही त्यौहार चलेंगे। तो बस यहाँ पे झूला सज गया है, और झूला सज गया झूला में कान्हा जी बैठ भी गए हैं। मैं उन्हीं में उनको रख देती हूँ।
और ये देखो भोग, सारा भोग ये जो है ना इस तरह से सजा के आयुष का काम था, और ये इसमें पूरे 3 घंटे लगाया है पूरा हर एक चीज़ को सजा के रखने में। और साथ में माखन भी वही बनाया, मलाई से माखन बना के और मिश्री मिला के रखा है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और जितना भी भोग बना था ना सारा कुछ था। और पेड़े हम लोग मंगवा लिए थे, और यहाँ पे अब करेंगे ये लोग पूजा। और पूजा से पहले दोनों गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, वो लोग थक गए थे। और केले का जो पेड़ था ना तो उसको भी साथ में ही रख लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान का तो ये है ही फेवरेट। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ ये लोग मिसिंग था, ये लोग गौ माता को मतलब मेरे घर में है एक गाय का स्टैचू, तो उसको ये लोग रखना भूल गए थे। तो जब मैं ये सब कुछ वीडियो बना रही थी ना तब मैं देखी। और हाँ एक चीज़ और, मैं मतलब ना वीडियो बना जरूर रही हूँ लेकिन बहुत दूर से बना रही हूँ, और जो भी पास का सीन लेना हो रहा है ना तो मैं मोबाइल से जूम करके ले रही हूँ। देखो जूम हो भी रहा था। और यहाँ पे सारा कुछ ये लोग रख लिए हैं, और सब कुछ यही लोग कर रहे थे, बस मैं साइड में खड़ी थी और बस बता रही थी। और बता के भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मतलब इतना बोलना पड़ रहा था, एक तो फास्ट था। पर खैर ठीक है, बच्चे सारा कुछ कर ले रहे हैं अच्छे से, ये मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे यही था कि इस बार पूजा ढंग से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी जन्माष्टमी की। और यहाँ पे छोटू अभी थोड़े बहुत जो चीज़ें रह गई थी उनको कर रहा था। तो पूजा हम लोग जो स्टार्ट करते हैं ना, तो जो कान्हा जी और राधा जी की जो मेरे घर में स्टैचू है, हाँ लड्डू गोपाल मेरे घर पे नहीं है। और जो झूला में मैं जिनको बिठाती हूँ ना वो एक की रिंग था, जिसमें कि तांबे के ही कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं, और वो मुझे मेरे पापा ने शादी पे दिया था। तो मैं शुरू से ही जब मैं बाहर रहने लगी ना जब से, तो मैं उन्हीं की पूजा करती थी और फ़ोटो मंगवा लिया करती थी। मतलब कान्हा जी का जो जन्म है, मैंने ये सोच के रखा है ना कि लड्डू गोपाल तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं मथुरा वृंदावन ना जाऊँ, वहीं से मैं लेके आऊँगी। अब बाकी आगे भगवान की मर्जी, कैसे आना चाहते हैं मेरे घर में मुझे भी नहीं पता, कई साल हो गए मुझे ऐसे ही पूजा करते हुए। और झूला भी मैं इसीलिए नहीं मंगाती हूँ कान्हा जी का, कि हस्बैंड जी बोलते हैं हर बार झूला ले आते हैं झूला ले आते हैं, पर मैं इसलिए नहीं ले आती हूँ क्योंकि मुझे ये है कि जब लड्डू गोपाल जी आएंगे तभी झूला भी लाएंगे। वैसे बांस की जो टोकरी होती है ना, हर छठ की पूजा की रहती है, या छोटी छोटी टोकरी, मैं हर बार उन्हीं का झूला बना लेती हूँ, और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और झूला ना दोपहर में हस्बैंड जी हर बार तो सुबह टांगते थे, पर इस बार उनको समय बिल्कुल नहीं था, सुबह 6 बजे निकलना था ऑफिस, तो वो दोपहर में आकर के और कहते हैं झूला को टांगे थे। तो झूला तो ज़रूर टांगना चाहिए, अब लड्डू गोपाल जी जब आना होगा तब आएंगे। वैसे वही बस जो तांबे के छोटे से हैं ना कान्हा जी, उन्हीं को मैं लड्डू गोपाल की जगह पे उन्हीं की पूजा कर लेती हूँ। तो खीरे के साथ और फूल के साथ उनको मैं रख दी हूँ ढक के, मैं क्या रख दी हूँ, बच्चे रख दिए हैं सॉरी। और उसके बाद ना पूरी पूजा स्टार्ट कर लिए थे बच्चे, जो चौकी पे कृष्ण राधा जी के साथ होगी वो सारी पूजा। तो जो एक थाली का भोग रहता है वो कृष्ण राधा जी को अभी चढ़ जाता है, और ये पूजा ना शाम के 7-8 बजे से स्टार्ट हो जाती है, कलश रख लेते हैं जोत वगैरह। और सबसे अच्छी बात ना इस बार बच्चे लोग ना तुलसी जी के जो छोटे छोटे गमले हैं मेरे, उन्हीं को दोनों साइड ला के डेकोर पीस की तरह भी यूज़ कर लिया है। और कान्हा जी को बहुत पसंद है तुलसी जी, तो तुलसी मैया भी साथ में ही यहाँ पे थी, और केले का पेड़ भी था। तो बहुत ही अच्छा इस बार झांकी बच्चों ने सजाया था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर दिखाना। और आप लोग कैसे मनाए थे जन्माष्टमी वो भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे माखन मिश्री का भोग कान्हा जी और राधा जी को लग गया है, और साथ में तुलसी दल। तो तुलसी दल तो हर चीज़ में ही होना चाहिए, क्योंकि वो उसी से प्रसन्न होते हैं। आप भोग में कुछ भी ना दो, अगर तुलसी दल का भोग चढ़ा दिए हो तो कान्हा जी ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे सारी पूजा कर रहे थे, और जो कुछ भी है ना सब कुछ मैं जूम करके ही कर रही थी, इसलिए पास जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और शायद इसलिए वीडियो भी थोड़ा उतने अच्छे से नहीं बन पा रहा था। खैर जो भी है, लाइक ज़रूर करना यार दोस्तों। और बहुत ही मेहनत बच्चों ने यहाँ पे किया था। और लास्ट में भोग के चढ़ाने के बाद पान, मीठा पान, मतलब भगवान जी को बहुत पसंद है, तो और राधा जी को भी पसंद है, तो बस पान का भोग यहाँ पे चढ़ गया है। और ये देखो सारा लुक कुछ इस तरह से है।
और इस बार पूजा में ना हस्बैंड जी पूजा के समय तो थे, लेकिन जब रात में जन्म हुआ ना तो उस समय वो काफ़ी थक गए थे, तो वो सोने चले गए थे। तो इस बार हम ही तीनों पूजा भी कहना चाहिए हम ही तीनों क्या, बस दोनों बच्चे ही पूजा किए और मैं तो पीछे ही बैठी हुई थी। और ये लोग पूजा पूरी होने के बाद हवन किए, क्योंकि हवन उतना ही ज़रूरी होता है जितनी बाकी सारी पूजा, क्योंकि हवन से ही आप जो भी भोग है वो आप उन तक पहुंचा सकते हो भगवान के पास। तो बस 5-5 आहुति ही मैंने कहा बच्चों को देने के लिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल हाथी घोड़ा पाल। और जयकारा सभी कर रहे थे, वो मैं मोबाइल के पास थी इसलिए मेरी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आ रही थी। और यहाँ पे ये देखिए यही है मेरे कान्हा जी जो कि बिल्कुल बांसुरी बजाते हुए हैं। और यहाँ पे बच्चे इनको पंचामृत से स्नान कराए, फिर गंगा जल से और शुद्ध जल से स्नान करा के इनको जनेऊ धारण कराएंगे और वस्त्र इनको मतलब पहनाएंगे। और छोटे बच्चे को जैसे पहनाते हैं ना, बस उसी तरह से आयुष पहनाया था। बहुत ही अच्छे से पूजा किया वो। और कान्हा जी जब जन्म लेते हैं ना तो घर का जो माहौल होता है ना वो अलग ही हो जाता है। मतलब रात के 12 बज रहे थे, फिर भी से ना जब शंख झूला पूजा हवन आरती जो चलती है ना, उसकी वजह से पूरा घर का मतलब जो कहना चाहिए ना माहौल बहुत ही खुशनुमा सा हो गया था कहना चाहिए। और यहाँ पे कान्हा जी के लिए छोटू तो ढेर सारे खिलौने मतलब रखा था, पर झूला में इतना सारा खिलौना नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैं उसको बोली थोड़े से रखो। फिर भी वो बांसुरी रखा और कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या वो बना के रखा था, सारा कुछ वो सब रखा था। और ये यहाँ पे कान्हा जी का भोग है। तो सबसे पहले पंचामृत का भोग, उसके बाद माखन मिश्री, साथ में सिंघाड़े का हलवा, धनिया की पंजीरी, मतलब इस तरह से सारे जितने भी भोग थे ना सारे उसको भोग को चढ़ा करके बच्चे और कर दिए। और केले का जो भोग है ना वो झूले के अंदर चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे दोनों एक एक करके झूला झुलाए, उसके बाद पूजा और आरती होगी। और यहाँ पे मतलब देख करके ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने बच्चे इतने अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं। ये देखो खिलौने इस ना भरते ही जा रहा है, मतलब उसको मना करना पड़ रहा था मुझे बार बार मत डालो खिलौने, पर वो नहीं सुन रहा था। उसको था कि भगवान जी को ढेर सारे खिलौने दे देते हैं मम्मी। और चॉकलेट के लिए बच्चे जिद कर रहे थे, पर मैं बोली कि अभी इतना कुछ बन गया है, काफ़ी है, भगवान जी को पहले इतना ही खा लेने दो। तो बस यही है, बच्चों का क्या होता है ना, मन नहीं भरता है, चाहे कितना भी आप खाने पीने की चीज़ें कान्हा जी को चढ़ा दो। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बच्चों का फ़ोटो क्लिक भी कर रही थी। छोटू को हमने कहा था कुर्ता पजामा पहन ले, पर उसको वो ना लोअर टी शर्ट में अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता है, तो वो पहना ही नहीं। पर आयुष सुन लिया था तो वो पहन लिया था। और आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में
आरती के वक्त आयुष कैसियो बजा रहा था, क्योंकि उसको था कि मैं भगवान जी की आरती को मतलब धुन के साथ आरती करेंगे। तो छोटू यहाँ पे आरती कर रहा था और वो कैसियो बजा रहा था। और बोलो कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया की जय, नंदलाल की जय, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्नहारम सदा वसन्तं हृदयारे वन्दे भजं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं नमो देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सभी देवी देवताओं की जय, भगवती माई की जय, कृष्ण बलदाओं की जय, यशोदा मैया की जय। फाइनली कान्हा जी का जन्म हो गया, झूला झूल लिए कान्हा जी, आरती हो गई और उसके बाद बच्चे अब क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम खुद से पूजा करते हैं तो गलतियां बहुत सारी करते हैं, तो उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे और भगवान जी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि क्या गलत हो गया क्या सही हो गया, और जितना भाव होना उतना कर लेना चाहिए। तो बस मेरे घर भी कान्हा जी का जन्म हो गया, और जन्म तो उसी दिन हो गया था, बस वीडियो जो है वो अभी जा रहा है। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।